झंडुता उपमंडल के बाठी क्षेत्र के छोटे से गांव कंडियाना के निवासी प्रख्यात कृषि विज्ञानी डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। डॉक्टर गौतम ने अपने जीवन को किसानों और कृषि विकास को समर्पित किया है। डॉक्टर गौतम का गेहूं, फॉक्सटेल बाजरा, सोयाबीन, राइस बीन, अमरंथ और बकव्हीट जैसी फसलों की 12 उन्नत किस्मों के विकास में अहम योगदान रहा है। उन्होंने कृषि, जैव विविधता के संरक्षण और किसानों के अधिकारों से जुड़े राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ग्लोबल क्रॉप डायवर्सिटी ट्रस्ट के सदस्य रहते हुए उन्होंने किसानों को उनके अधिकार दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बर्ठी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने सोलन के नौणी से बीएससी एग्रीकल्चर, दिल्ली के IARI पूसा से MSc और PhD की। बाद में पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने और कुलपति पद तक पहुंचे। गांव और क्षेत्र के लोग उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। नमस्कार, मैं कुलवंत डोड़िया समाज सुधार समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बहुत बड़ी उपलब्धि जो हमारे इलाके में डॉक्टर प्रेमलाल जी के द्वारा की गई है, जो कि भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए जा रहे हैं, मैं उनको और उनके परिवार, उनके बड़े भाई जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस स्कूल से बर्ठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से इतने अच्छे हीरे निकले हुए हैं, जो इनसे आगे वाली पीढ़ी को इनके बारे में सोचना चाहिए और इनके प्रति जो है जीवन में उतरना चाहिए। धन्यवाद। मैं राजेश गौतम, SMC प्रधान सीनियर सेकेंडरी स्कूल बर्ठी। आज मुझे इस चीज़ का और बहुत गर्व है कि हमारे यहाँ के बर्ठी जिला बिलासपुर के डॉक्टर प्रेमलाल जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हमारे लिए, हमारे बर्ठी के लिए, इनके परिवार के लिए, पूरे हिमाचल के लिए बहुत गौरव का विषय है कि यहाँ से श्री डॉक्टर प्रेमलाल जी को उनके कृषि अनुसंधान या कृषि के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किए गए। मैं इनको भी बधाई देता हूँ, डॉक्टर जी को भी और उनके भाई जी को, उनके परिवार जी को, परिवार वालों को, सभी को, क्षेत्रवासियों को, ये सभी के लिए हर्ष का विषय है। और एक बार पुनः दोबारा ये बधाई के पात्र हैं। ये हमारे क्षेत्र की शान है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रेमलाल शर्मा को गौतम के बड़े भाई होने पर बहुत गर्व है। उन्हें जो है पद्मश्री से नवाजा गया है, उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं सरकार का भी और सभी उनके समर्थकों का, प्रशंसकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि मुझे ये उनकी वजह से, डॉक्टर प्रेमलाल गौतम की वजह से ही ये रुतबा मुझे भी प्राप्त हुआ कि मैं पद्मश्री का सबसे बड़ा भाई हूँ। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बर्ठी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट हैं। उन्होंने तीसरी से अपग्रेड हुए, वो 5वीं में कर लिए। 5वीं में उनका जो हुआ तो 1 रुपये का स्कॉलरशिप में मिलना शुरू हुआ। 8वीं से उनको 5 रुपये का स्कॉलरशिप मिलना शुरू हुआ। फिर हायर सेकेंडरी में कुछ और हो गए, वो भी स्कॉलरशिप से ही आगे उन्होंने हायर सेकेंडरी बर्ठी से की। और हायर सेकेंडरी करने के बाद वो कृषि विश्वविद्यालय सोलन में स्टडी के लिए गए। वहाँ भी उनको ICL का स्कॉलरशिप मिला और वो वहाँ भी उन्हें प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आने का मौका, वो उपलब्धि हुई। और सबसे खुशी की बात है भाई, BSc का जो फाइनल था उनका, उसमें दो कैंडिडेट थे, उनके दोनों के नंबर बराबर आए थे
और उनको दोनों को सिल्वर मेडल से निभाया गया। उसके बाद वो ICR के स्कॉलरशिप से IARI ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में BSc MSc करने गए। MSc करने के बाद वहीं नौकरी भी उनको मिल रही थी ऑल इंडिया सीड्स कॉरपोरेशन में। तो मैंने भी उनको यही कहा कि आप जो अगर PhD में आपको ठीक एडमिशन मिल जाती है तो आप PhD कर लीजिए। फिर PhD करने पर PhD उन्होंने की, अच्छे उनकी परफॉर्मेंस हुई और वहीं से ही GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पंतनगर वाले जो VC साहब थे उस टाइम के, वो उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी गाड़ी में बैठा करके पंतनगर गए। फिर पंतनगर से वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रहे। तो मुझे भी पंतनगर जाने का मौका मिला क्योंकि वो परिवार उनका पंतनगर था और वो गए थे मैक्सिको काफ़ी समय तक रहे। और उस समय के वीट के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर बॉर्लॉग मैक्सिको में वहाँ उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद वो वापस आ गया। फिर एक साल का था उनका कोई कोर्स। उसके बाद वो पंतनगर आ गए। पंतनगर के बाद वो फिर कुछ डीन फॉरेस्ट्री के रूप में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने कार्य किया काफ़ी लंबे समय से। उसके बाद वो फिर पंतनगर चले गए। पंतनगर से उनको वो आए नौणी रानी चौरी एक कैंपस है उसका पंतनगर यूनिवर्सिटी का, उसके वो डायरेक्टर बने। और उसके बाद वो बने नेशनल डायरेक्टर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेज के दिल्ली। उसमें बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री थे सेंटर में। तो उनके अधीन ही उनका कारोबार था। और फिर वो फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी उसमें वो रहे। चेन्नई में पोस्टिंग हुई उनकी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया। उसके बाद फिर वो पंतनगर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने। वाइस चांसलर बनने के बाद गए थी ये पोस्टिंग। पंतनगर में 2 दफ़ा वाइस चांसलर रहे। और उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिप्टी डायरेक्टर जनरल क्रॉप साइंसेस रही। फिर गए वो चेन्नई में जो जैसे बता रहा था। और उसके बाद फिर अब वो फिर इसमें पंतनगर में ही आए। वहाँ से फिर वो रिटायरमेंट हुई। उसके बाद वो इसके हैं आपकी कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे। और उसी टाइम वो उसी के बाद 2 टर्म यहाँ इसके बाद रहे वो ये अब है वो चांसलर पूसा कॉलेज है समस्तीपुर बिहार में ये। और बाकी कई उन्होंने क्या खोज की वो साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने वो सब कुछ किया। और कंट्रीब्यूशन जो उसकी है वो मैं तो सुनता हूँ जो हमारे परिवार का जो योगदान था हमसे बना, हमने दिल खोल के वो किया। हमारे परिवार का यही रहा भाई हम सच्चाई से काम करें, ईमानदारी से काम करें।